नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि नवरात्र की शुभकामनाएं दी थी और पहला नवरात्र था। हालांकि इस विषय पे मैं पहले वीडियो बना चुका हूं कि किस तरीके से 9 दिन बीते और दशमी की पूजा हुई और आराधना जो है वो शक्ति की आराधना राम जी ने की थी। लेकिन चूंकि एक क्रमबद्ध तरीका चल रहा है तो ये ज़रूरी है कि जिस विषय पे मैंने आपसे बात पिछले सप्ताह की थी उसको मैं आगे बढ़ा के इस सप्ताह समाप्त करूं। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि एक पल ऐसा आया जिस पल में रावण और राम के बीच में युद्ध में जो है वो रावण की जीत हुई और राम जी की पराजय हुई थी। तो राम जी ने संकल्प लिया कि वो जो है शक्ति की आराधना करेंगे और नीलकमल सरोवर से जो है वो 108 जो है वो फूल आए और शक्ति की आराधना पर बैठे राम जी। पहला दिन बीता पहले नवरात्रे, दूसरा दिन दूसरे नवरात्रे, तीसरा दिन तीसरे नवरात्रे, चौथा दिन चौथे नवरात्रे, पांचवा पांचवें नवरात्रे, छठा नवरात्र, सातवां नवरात्र, अष्टम यानी कि आठवां नवरात्र और नवमी यानी कि नौवें नवरात्र जिस दिन नौवां दिन था उस दिन शक्ति ने सोचा कि अब जो है मैं इसकी जो है परीक्षा लेती हूँ। आकि अपने कार्य में ये कितना प्रतिबद्ध है इसकी साबित तब होगा जब मैं इसकी परीक्षा लेती हूँ। और परीक्षा लेने के लिए चूंकि राम जी जो है वो पूजा में लीन थे, शक्ति की आराधना में वो लीन थे और आंखें बंद करके वो शक्ति की आराधना कर रहे थे। और शक्ति ने सोचा कि अब परीक्षा लेती हूँ और परीक्षा के लिए जो आखिरी सरोवर का नीलकमल का फूल था जो अर्पित करना था, जैसे ही जो है राम जी ने आंखें बंद करके थाली पे हाथ फेरा तो फूल जो है वो थाली से गायब। फूल जो है थाली से गायब। शक्ति ने जो है परीक्षा के लिए कर दिया। राम जी परेशान। राम जी परेशान, बोले कि यार अब तो सारी मेहनत पानी में मिल गया, अब तो पूरा पूजा जो है वो बेकार हो गई। अब तो इतनी मेहनत से पूजा करा, सारी पूजा जो है वो मेरी किसी काम की अब नहीं रही पूजा। लेकिन राम जी जो है वो प्रतिभाशाली थे, ये बात हमने शुरू से समझा है, शुरू से पढ़ा है और शुरू से जाना है। और अपनी प्रतिभा और अपने विवेक के आधार पर उन्हें एक बात और याद आई कि बचपन में माँ कौशल्या जो है वो राजीव नयन कहती थी, कमल के फूल के समान जिसकी आंखें हैं। मेरी आंखों को माँ कहती थी राजीव नयन, जिसकी आंखें कमल के फूल के समान है। राम जी ने कहा कि अगर एक फूल थाली से गायब हो गया तो क्या हुआ, अभी 2 फूल जो है वो मेरे पास हैं। और कहते हैं, सुनते हैं कि राम की शक्ति पूजा में लिखा है कि जो है वो उन्होंने तरकस से वो निकाला धधकती हुई जो है तीर और ज्वाला जो थी उसको लेके जैसे ही अपने आँख के पास आए शक्ति ने हाथ पकड़ लिया। शक्ति ने हाथ पकड़ लिया और शक्ति ने जो है वो बोला कि तू अपने पूजा में सफल हुआ, तू अपने कार्य के लिए कितना प्रतिबद्ध है ये साबित हो गया। और उसके बाद लिखते हैं आगे, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा कि होगी जय राम की कविता लिखी गई। तो ये थे राम की प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, ये हम जानते हैं। राम जो है वो उनका विवेक भी हम जानते हैं और अपने विवेक के आधार पर उन्होंने जो है ये सोचा कि अगर फूल गायब हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी 2 फूल मेरे पास हैं। तो इस तरीके से जो है ये 9 दिन का जो नवमी तक जो यात्रा थी नवरात्रि की, इस तरीके से जो है वो चलती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। हालांकि इस विषय पे मैं पहले बात कर चुका हूँ, शुरू की वीडियो में मैंने पिछले साल बनाया था। लेकिन चूंकि अब दिन चल रहा है माता का, 9 दिन जो है माँ आई है और माँ जो है सबके यहाँ जो है वो खुशी देकर जाएं, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहे, इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। तो इस वजह से जो है मैंने आप लोगों के सामने आज ये प्रसंग लेकर आया। तो आज के लिए आज्ञा दीजिए, बाकी जो है फिर हम मिलेंगे अगले सप्ताह किसी नई वीडियो में। हाँ, तब तक ध्यान रखिएगा, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख लिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख लिया जब माथ तो किस बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात यूं बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी तेरे स्वामी तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती तेरे हर बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। तो जय श्री राम दोस्तों, आप सब लोगों को एक बारी फिर से जो है वो
नवमी की, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम मिलेंगे आपसे अगले सप्ताह किसी नए प्रसंग के संग, किसी नए विषय के संग। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ध्यान रखिए और शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और हमारे चैनल को देखते रहिए। अगर अभी तक भी आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर ले। और हम आपसे मिलते हैं अगले सप्ताह। ध्यान रहिए और मुस्कुराते रहिए। आपके चेहरे पे जो है वो मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए।